चाइना ने लॉकडाउन किया जब केसेस थे 50,000, जापान ने किया जब केसेस थे 5,000, अमेरिका में केसेस 1 लाख के ऊपर पहुंच गए थे, फिर भी लॉकडाउन नहीं किया गया। और इंडिया ने लॉकडाउन किया जब केसेस थे सिर्फ 550। तो क्या ये लॉकडाउन का टाइमिंग सही था? क्या हमने जल्दबाजी में लॉकडाउन किया? यही सवाल जानने के लिए दोस्तों मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम है स्वप्निल और गेट इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप ही की वजह से अब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इसीलिए अब मेरा पर्सनलाइज लिंक भी क्रिएट हो चुका है, जहां आप गूगल में जाके youtube.com/getinfo with स्वप्निल सूर्यवंशी टाइप करोगे तो मेरे चैनल का लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इसीलिए धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इंडियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का ऑब्जर्वेशन है कि लॉकडाउन इसीलिए किया जाता है जब कोई भी बीमारी एक इंडिविजुअल से नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल से दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को फैलना शुरू हो जाती है, तब किया जाता है। लॉकडाउन एक एक्सट्रीम स्टेप होता है कोई भी चेन को फैलने से रोकने का। इसका सीधा असर हमारे इकोनॉमी, सोसाइटी और लोगों के मेंटल हेल्थ पे होता है। लॉकडाउन को एक एक्सट्रीम और आखिरी सॉल्यूशन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ने लॉकडाउन कब किया? 24 मार्च को अचानक से एक ही झटके में पूरे कंट्री को स्टॉप मोड पे लाके खड़ा कर दिया, बिना कोई स्टडी किए, बिना कोई रिसर्च किए कि ये बीमारी कैसे फैल रही है, क्यों फैल रही है। भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। डॉक्टर के.आर. एंथनी, जो एक पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट है, वो डेक्कन हेरल्ड में लिखते हैं कि लॉकडाउन को भारत सरकार ने पहला सोल्यूशन समझकर क्यों इस्तेमाल किया। इसका जवाब हमें लॉकडाउन 1.0 की घोषणा करते समय मिला था कि महाभारत की लड़ाई 18 दिनों में जीती थी और ये जो कोरोना की लड़ाई है जिसे पूरी दुनिया लड़ रही है, हम इसे 21 दिनों में जीत लेंगे। भारत सरकार को लगा कि हम कोरोना को 21 दिनों में हरा देंगे, लेकिन इन 21 दिनों को 3 बार एक्सटेंड करना पड़ा। 54 दिन, 54 डेज दोस्तों। और 54th डे का स्टेटिस्टिक्स था 1,12,028 केसेस और 3,434 डेथ्स। पूरे वर्ल्ड में इंडिया ऐसा एकमात्र देश बना जहां लॉकडाउन के बावजूद भी केसेस आसमान छू रहे हैं। लॉकडाउन ये सोचकर किया था कि हम बेल कर्व को फ्लैटन कर सके, लेकिन 3 महीनों के बाद फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व का तो पता नहीं, लेकिन ये ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। डॉक्टर एंथनी आगे ये भी लिखते हैं कि इंडिया के लॉकडाउन का स्ट्रेटेजी अब पब्लिक हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बुक्स में लिखा जाएगा, व्हाट नॉट टू डू इन पैंडेमिक सिचुएशन। लॉकडाउन करके बेल कर्व तो फ्लैटन नहीं हुआ, लेकिन इकोनॉमी का कर्व जरूर फ्लैटन हो गया है, जो अब हमें कई वर्ष पीछे ले गया है। चाइना जैसे कंट्री जहां ये बीमारी सबसे पहले फैली थी, वहां पर भी पूरे कंट्री को लॉकडाउन नहीं किया गया। सबसे पहले सिर्फ वुहान सिटी को किया गया और फिर 23 जनवरी को हुबेई, जो एक 5 करोड़ आबादी वाला प्रोविंस है, वहां किया गया। इंडिया में जब 740 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 175 डिस्ट्रिक्ट में ही कंफर्म केसेस थे, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को पहले लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया और कंटेनमेंट जोन की स्ट्रेटेजी को लॉकडाउन 4.0 में क्यों इस्तेमाल किया गया? इसका जस्टिफिकेशन किसी ने नहीं दिया। इस पैंडेमिक में लॉकडाउन वाली स्ट्रेटेजी को अपना करके इंडिया ने इकोनॉमी को एक कंप्लीट हॉल्ट पे लाके खड़ा कर दिया। तो ऐसी हड़बड़ी वाली स्ट्रेटेजी को अपना करके रिच क्लास के द्वारा ये वायरस फ्लाइट से इंडिया में आया, मिडिल लोअर क्लास में फैल गया और इसका असर सबसे ज्यादा किस पे हुआ? डेली वेज वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूरों पे, जिनको इस वायरस के बारे में पता भी नहीं था, जो लोग प्रिपेयर भी नहीं थे, उनको इस लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। तो इन मजदूरों के लिए बसेस, ट्रेन्स का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? टेम्परेचर चेक करके, सिम्टम्स है या नहीं देख करके इनको अपने फैमिली के पास क्यों नहीं भेजा गया? इसका असर क्या हुआ? इंडिया एक ऐसा कंट्री बना जहां मजदूरों ने लॉकडाउन का विरोध किया और माइग्रेट हुए। 4 करोड़ लोग माइग्रेट हुए और अपने घर की तरफ चल पड़े। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन कहा जाएगा, क्योंकि इंडिया पार्टीशन के वक्त भी 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट हुए थे। सिंगापुर ने अपने सिटीजन्स को लॉकडाउन के लिए रेडी होने के लिए 5 दिन का समय दिया। साउथ अफ्रीका ने 4 दिन का। बांग्लादेश, जो इंडिया को लग के है, उसने 7 दिन का समय दिया। और इंडिया ने कितना समय दिया? 4 घंटे का। शाम को 8 बजे जब सारे शॉप्स बंद होने का समय था, तब लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को घर पे बंद कर दिया, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद कर दिए। ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात थी। अब ये वायरस इंडिया के रूरल एरियाज में फैल गया है, इसे कोई भी लॉकडाउन स्ट्रेटेजी रोक नहीं पाएगी। सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी ही इसका सोल्यूशन है। इसीलिए दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज उसे देखिए। जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, उससे तो हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जुलाई में
इंडिया में इतने केसेस हो जाएंगे कि वो नंबर 2 पे आ जाएगा। मुंबई, दिल्ली और मेट्रो सिटीज में हॉस्पिटल्स पेशेंट से ओवरफ्लो हो जाएंगे। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि डेथ्स ना हो। राजीव बजाज, एमडी ऑफ बजाज ऑटो, का मानना है कि इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, स्पेन के लॉकडाउन को मॉडल को अपनाया, जबकि इंडिया ने एशियन कंट्रीज जैसे जापान और साउथ कोरिया के मॉडल को अपनाना चाहिए था, क्योंकि एशियन लोगों की इम्यूनिटी, यहाँ का टेम्परेचर, डेमोग्राफी काफ़ी सिमिलर लाइंस पे है। इन कंट्रीज ने हार्श लॉकडाउन ना करके अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज जारी रखे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया है कि लॉकडाउन का मुख्य कारण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, अगर हम 10% एल्डरली लोग, 10% डायबिटिक, 10% रेस्पिरेटरी इश्यूज और 10% हाई ब्लड शुगर वालों की संख्या ले ले तो इंडिया में 3 से 4 करोड़ लोग होंगे। अगर हम एक साल के लिए भी लॉकडाउन करें तो इनके लिए इतने सारे बेड्स, वेंटिलेटर्स, डॉक्टर्स का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है वो कहीं फिट नहीं होता। इसीलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लॉकडाउन करके कोई मतलब नहीं। सबसे पहले तो बाहर से आने वाले फ्लाइट्स को एटलीस्ट 1 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए था। सिर्फ क्रिटिकल ट्रैवल इमरजेंसी को ही अलाउ करना चाहिए था। एयरपोर्ट पे काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी चाहिए थी। लॉकडाउन उन्हीं सिटीज़ में करना चाहिए था जहाँ पॉपुलेशन केसेस ज़्यादा है। यंग पॉपुलेशन जो 21 से 40 साल के बीच में है और जिनको कोई बीमारी नहीं है, एटलीस्ट उनको तो काम पे जाने देना चाहिए था विथ मिनिमम वर्किंग आवर्स। ट्रांसपोर्टेशन सेवा जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन्स और बसेस बंद कर देनी चाहिए थी और ओला टैक्सीज विद 2 पैसेंजर्स शुरू कर देना चाहिए था। ऑफिसेज में 10% स्टाफ और ऑल्टरनेटिव डेज पे आने का सुझाव देना चाहिए था। स्कूल कॉलेजेस बंद करके बच्चों और एल्डरली पीपल को घर पे ही रहने का आदेश देना चाहिए था। सरकार ने सब जगह पीपी किट्स, सैनिटाइजेशन, मास्क, ग्लव्स का इम्पोर्टेंस समझा देना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से किया भी है। तो ये कुछ इनिशियल स्टेप्स है जो भारत सरकार ने लेने चाहिए थे। तो क्या लगता है आपको, 100% लॉकडाउन सही था या इसका ऑल्टरनेटिव भी हो सकता था? प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, अपने विचार शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।